दोस्तों, क्या आप सभी को पता है हर स्टैमरिंग करने वाला का माइंड भगवान ने बहुत तेज बनाया है। बहुत फास्ट होने के कारण ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। एक तरफ तो ये तो प्लस पॉइंट है, हर स्टैमरिंग करने वाले का माइंड फास्ट चलता है अन्य लोगों से। उनके माइंड में जल्दी शब्द बनाने का प्रक्रिया चालू होता है। लेकिन माइनस पॉइंट यह है दोस्तों कि हमारी जो जुबान है, हमारी जो स्पीकिंग ऑर्गन्स है, ये नॉर्मल है अन्य लोगों की तरह। माइंड बहुत फास्ट है, तो आपके दिमाग यानी कि माइंड और बोलने वाले का अंग दोनों का तालमेल सही नहीं है, मिसमैच है। यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब कई लोग बोलते हैं कि स्टैमरिंग तो एक डर है, डर की वजह से होता है। अरे डर नहीं, यही मेन पॉइंट है। माइंड बहुत फास्ट है, स्पीकिंग ऑर्गन्स नॉर्मल है। मैंने लाइव देखा है दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक छोटा बच्चा है, वो भी स्टैमरिंग करता है। उसको क्या डर है? वो तो खेलते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए बोल रहा, तो भी स्टैमरिंग हो रही है। उसको क्या डर है? तो इससे प्रूफ होता है स्टैमरिंग हाँ डर की वजह से बढ़ जाता है, लेकिन यही मेन इसका कारण होता है, दिमाग और जुबान का तालमेल ठीक से नहीं बैठता। अब दिमाग और अगर जुबान का अगर आप तालमेल बैठा लो तो आपकी आवाज नेचुरल हो जाएगी, फ्लुएंसी की तरह निकलेगा जैसे नॉर्मल लोग बोलते हैं। आज मैं जो मेथड आप सभी को बताने वाला हूं, ये मेथड मैं खुद अप्लाई करता हूं, रोज अप्लाई करता हूं। मैं अपनी स्पीच ट्रेनिंग में अपने क्लाइंट को खुद इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। इस प्रैक्टिस का नाम है टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस। मुझे मालूम है आप सभी लोग सोचते होंगे अरे ये तो हमें पहले से मालूम है, मैंने किया था, कुछ रिजल्ट नहीं आता। आपने किया था, सही मेथड के साथ नहीं किया था। आपने किया था, 7 दिन किया था, 2 दिन करते हो और चाहते हो मैं फ्लुएंट बन जाऊं, नहीं होने वाला। उसकी सही मेथड चाहिए, और सही मेथड आपको पता हो जाए तो कंटिन्यू चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार करनी है। कब तक? 2 महीने तक। अगर आप में अनुशासन है, ईमानदारी है, 2 महीने करके देखिए लगातार। 2 टाइम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, ऐसा कर पाते हैं न रिजल्ट आए, कमेंट में आ जाना, गालियों की बरसात कर देना। लेकिन होने वाला नहीं बरसात, क्योंकि रिजल्ट आता है। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं अपने क्लाइंट के साथ। ठीक है, मेथड जान लो। आज जो मेथड बताऊंगा ना, बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। ऐसा मेथड कोई नहीं बताएगा। ये मेथड मैंने खुद से बनाया हुआ है, जो अपने क्लाइंट के साथ प्रैक्टिस करवाता हूं, खुद भी करता हूं। ठीक है, तो चलिए मेथड जान लो। लेट हो जाएगा, आप सोचेंगे बहुत बोलता है लंबा वीडियो करने के लिए। टंग ट्विस्टर हमें 2 टाइम करना है। अब कई लोग को टंग ट्विस्टर हो सकता है उनके लिए नया शब्द हो। टंग मतलब अपनी जीभ, ट्विस्टर मतलब घुमावदार। ऐसा कोई सेंटेंस हो ताकि बोलते समय हमारा टंग एक उसको बोलने में उससे संघर्ष लगे, है ना। अब एग्जांपल ले लो, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे ही टंग ट्विस्टर रहता है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे ही टंग ट्विस्टर बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में मैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ले रहा हूं। ठीक, क्या मेथड होनी चाहिए? इसे 10 मिनट तक इसी को ही प्रैक्टिस करना है।
जैसे आपको अगर क में प्रॉब्लम है तो कच्चा पापड़ है और भी है, म में प्रॉब्लम है, बहुत सारे टंग ट्विस्टर है। आप बोलेंगे तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कई शब्दों के, ठीक है। मेथड क्या होना चाहिए, आपको 3 मिनट रिदम में बोलना है। रिदम का मतलब क्या है, शब्द के पहले अक्षर को थोड़ा सा खींच कर बोलो। रिदम जैसे लिखा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, अब कच्चा का पहला शब्द क्या है, क, उसको हमें खींचकर बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरह से बोलना है। अभी मैं बताऊंगा कि 3 स्टेप हमें क्यों बोलना है, इस मेथड में 3 स्टेप है, क्यों बोलना है, क्या लॉजिक है, मैं बताऊंगा। धैर्य बना के वीडियो देखिए, बहुत इफेक्टिव है, कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह बोलना है, ठीक है। अब 3 मिनट हमें इसी कच्चा पापड़ को हमें 1 वर्ड के साथ बोलना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरह बोलना है। और लास्ट में जो तीसरा स्टेप है वो है सुपर फास्ट, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरह जितना स्पीड आप बोल सकते हैं। मेरी जब स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हुई थी, पहला शब्द क था, और क के लिए मैं बहुत संघर्ष किया हूं, इसलिए मैं कच्चा पापड़ लिया हूं, ठीक है। अब ये जानते हैं हम क्यों रिदम में बोले, हम क्यों 1 वर्ड में बोल रहे हैं, हम क्यों सुपर फास्ट बोल रहे हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि आप सुपर फास्ट क्यों बुलवा रहे हैं, हमें तो स्लो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। कब तक स्लो बोलोगे आप, टिकट काउंटर पे जाओगे स्लो बोलोगे, वहां पर स्पीड बोलना होगा। गाड़ी आ रही है उसे रुकवाना है तो आप स्लो में बोलोगे, अरे स्पीड में बोलना होगा, रुको गाड़ी में यहां पे जाना है। हर सिचुएशन में जहां जैसा बोलना वैसा बोलना है, जहां स्पीड में बोलना है स्पीड में बोलना है। और मुझे देख लो, मुझे जहां स्पीड में बोलना मैं स्पीड में बोल लेता हूं, ठीक है। मैं ऐसा कोई टेक्निक नहीं दे देता कि आप उसी टेक्निक में पूरा जीवन बिताओ, नहीं, आप भी नॉर्मल तरीके से बोल सकते हो। यही मैं अपने स्पीच थेरेपी ट्रेनिंग में बताता हूं, अन्य लोगों की तरह हम भी बोल सकते हैं, और मैं बोल ही रहा हूं, ठीक है। आइए हम समझते हैं। अब आप जो 3 मिनट रिदम में बोल रहे हो दोस्तों, उसका कारण है। जैसे कि अगर मैं पहली बार टंग ट्विस्टर करता, मुझे क को ही देख कर डर लग जाता, अब मैं बोल नहीं पाता। इसीलिए जब हम शब्दों को रिदम देते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो हम उस शब्द को बोल लेते हैं। जैसे हम गाना गाते समय स्टैमरिंग नहीं होता ना, इसी तरह शब्दों को रिदम दोगे स्टैमरिंग नहीं होगा। जब आप बोलोगे तो आपके मन में आएगा आत्मविश्वास के शब्द निकल रहे मेरे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए मैं 3 मिनट रिदम में बुलवा रहा हूं। अब 3 मिनट 1 वर्ड में क्यों बुलवा रहा हूं, यह भी प्रश्न बनता है। मैं 1 वर्ड में इसलिए बुलवा रहा हूं दोस्तों कि हमारा जो फोकस बोलते समय कम रहता है, बोलते समय हमारा फोकस डर की जोन में चला जाता है, या डर आने से फोकस समाप्त हो जाती है। अब जब 1 वर्ड में बोलोगे, एक एक शब्द अलग अलग करके, तो आपकी फोकस बढ़ेगी और आपकी शब्दों की पकड़ बनेगी। जब आपकी शब्दों में पकड़ बन जाएगी, तब आप स्पीड में बोल सकते हो। और अभी आप स्लो में क्यों बोल रहे हो पता है, क्योंकि शब्दों में पकड़ है ही नहीं आपकी, इसीलिए आप स्लो बोल रहे हो, है ना। शब्दों में पकड़ बन जाने के बाद मैं क्या बोलता हूं, 3 मिनट कर दिया, यहां पर 4 मिनट, क्योंकि मैं 10 मिनट का चाहता हूं। 10 मिनट टंग ट्विस्टर आप करें रोज, 4 मिनट सुपर फास्ट बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, देखो फंस गया ना।
कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरह सुपर फास्ट, जितना स्पीड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो 4 मिनट सुपर फास्ट। जब हम सुपर फास्ट बोलते हैं उस समय आपके दिमाग की और जुबान की तालमेल बहुत अच्छे से बैठ जाती है। भगवान ने हमारे दिमाग को तेज बना दिया ना उसने, और हम अपने जुबान को तेज बनाएंगे। हमारे कंट्रोल में ब्रेन तो उसके हाथ में चला गया, हमारे कंट्रोल में क्या, हमारे जुबान, इसको मजबूत बनाएंगे। तब दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर होगा, आप अच्छा वक्ता बन के रहेंगे दोस्तों। अब सवाल है कब तक करें, कितने समय तक करें, चलिए इसके विषय में हम जान लेते हैं। आपको 10 मिनट डेली करना है, 10 मिनट डेली, और एक ही सेंटेंस को पकड़ना है। जिस शब्द में आपको प्रॉब्लम है, किसी को का, किसी के च का, किसी को मां का, आप हफ्ते हफ्ते में बदलिए टंग ट्विस्टर। ठीक है, हफ्ते हफ्ते में बदलिए, क्योंकि मन बोर हो जाएगा। देखिए, आप 3 मिनट रिदम में बोलिए, 3 मिनट आप वन वर्ड में बोल दिए, 4 मिनट आपको सुपर फास्ट में बोलिए, ये 10 मिनट हो गया। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। अब कितने दिनों तक, मैं तो बोलता हूं 60 दिन, यानी 2 महीना। अब मैं बताता हूं कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो कितने दिन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। दोस्तों, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो 7 दिन, तो 7 दिन आप देखेंगे आपके मन में डर कम होगा और आपको रिदम में बोलना आसान हो जाएगा। जब आप रिदम में बोलेंगे ना, तो आपको बोलना आसान होगा। इतना सुधार आती है 7 दिनों में। चलिए, 15 दिन, 15 दिनों में आपका टंग में कंट्रोलिंग बढ़ेगी और छोटे शब्द में फ्लुएंट होने लगेंगे। 15 दिन में दोस्तों, बस 15 दिन लगातार काम करेंगे, तभी 15 दिन। ठीक है, 30 दिन में क्या बदलाव आएगा? बोलने में पॉज और हेजिटेशन कम होगा। बोलने में पॉज मतलब है कि बोलने में एक ठहराव आएगा। बोलने में ठहराव हमारे अंदर क्यों नहीं रहता? हम अंदर ही अंदर हेजिटेशन में रहते हैं, उतावल में बोलते हैं। बोलते समय आप ठहराव में बोलेंगे, आपके अंदर हेजिटेशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी। कितने दिनों में? 30 दिनों में। 30 दिनों में कमाल हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपने 30 दिन और कर लिया इसी तरह 60 दिन, तो आपका स्पीच नेचुरल और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऑटो मोड में हो जाएगा। आप जब भी बोलेंगे फ्लुएंट बोलेंगे, फ्लुएंसी आ जाएगी ऑटोमेटिक। दोस्तों, अगर आप 2 महीना आपने लगातार कर लिया, आपके बोलने में फ्लुएंसी आ गई है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बंद नहीं करना है। इसके पहले आप 2 टाइम कर रहे थे ना, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, मात्र 10 मिनट एक दिन का करिए, ताकि ये प्रॉब्लम बढ़े ना। दोस्तों, आज भी ऋतिक रोशन को देखो, 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं, वो तो 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको 10 मिनट प्रैक्टिस करना है, इतना तो समय निकाल सकते हो ना दोस्तों आप। अरे हमारे सेलिब्रिटी लोग यार इतना बिजी होते हुए 1 घंटा निकाल ले रहे हैं अपने जवान के लिए। जो रेडियो पे काम करते हैं वो अपनी आवाज के लिए समय निकाल ले रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं वो निकाल रहे हैं। आपको तो स्टैमरिंग है, आपको तो निकालना होगा, नहीं निकालेंगे तो जी नहीं पाएंगे दोस्तों। डर में घुटते घुटते अपना जीवन बीतेगा। टाइम तो आपको निकालना होगा। ठीक है, कैसा लगा यह वीडियो? और दोस्तों, जो हमसे ग्रुप में स्पीच थेरेपी लेना चाहते हैं, कम फीस है उसका, तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसे भर दीजिए। और केवल मैं 5 या 10 लोग को लेता हूं, उसमें ज्यादा लोग को नहीं, और डिसिप्लिन वालों को लेता हूं, ईमानदार वाले को लेता हूं, ताकि वो प्रैक्टिस करें। सबके लिए नहीं होता, लेकिन आप फॉर्म भर दीजिए, आपकी नंबर आ जाएगा, मैं आपको कॉल करूंगा। और मेरा वैसे पर्सनल स्पीच थेरेपी चलता है, उसमें जल्दी बदलाव आ जाता है, लेकिन ग्रुप में आएगा
लेकिन आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो आपको रोड मैप बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो।